किसी गांव में एक हकीम रहता था जो अपनी जड़ी बूटियों के इलाज से लोगों की बीमारियां ठीक किया करता था और उनसे पैसे भी नहीं लेता था। अगर कोई उसे पैसे दे देता तो उसी थोड़े बहुत पैसों से वो अपना गुजारा करता था, जिससे उसके घर का गुजारा नहीं होता था। उसके घर में उसकी बीवी समीना और खूबसूरत सी बेटी अनीता रहते थे। वो सब अपने हालात से काफी परेशान थे। एक दिन समीना अपने शौहर से कहती है, अजी सुनिए, कब तक लोगों का मुफ्त इलाज करते रहेंगे आप? आपके पास हुनर है तो उसका फायदा लीजिए। हमारी गरीबी को कौन देखता है? हमारा कोई ख्याल नहीं करता। आप लोगों का इलाज करें, उनसे पैसे लिया करें। देखो समीना बेगम, मैं जानता हूँ कि मैं ठीक तरह से तुम लोगों का गुजारा नहीं कर पा रहा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा गरीबों से पैसे मांगने को दिल ही नहीं करता। मैं अपना हुनर गरीब लोगों की मदद के लिए लगाना चाहता हूँ, ना कि उनसे पैसे कमाने के लिए। आपसे तो बात करना ही फजूल है। और इतना कहकर समीना बेगम वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हकीम साहब फर्श पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जल्दी से समीना बेगम और अनीता उन्हें डॉक्टर पे ले जाती हैं और डॉक्टर हकीम साहब का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए बहन जी, आपके शोहर को खतरनाक बीमारी हो गई है। इनके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। 1,000 रुपये का कैप्सूल आता है जो दिन में 4 दफा इनको देना है, वो भी 6 महीने तक। फिर ही ये ठीक होंगे, वरना ऐसे ही बेहोश पड़े रहेंगे। दोनों माँ बेटी डॉक्टर की बात सुनकर काफी परेशान हो जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हकीम साहब को हॉस्पिटल से घर ले आती हैं। और तभी अनीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पापा के साथ कई बार जंगल में जड़ी बूटियाँ लेने गई हूँ। मैं उनके लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आती हूँ, शायद उससे उनको आराम आ जाए। अच्छा बेटा, ठीक है, जाओ, चली जाओ, लेकिन हाँ, जल्दी आ जाना वापस। जी माँ, ठीक है। अनीता जंगल में चली जाती है और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगती है। वो जड़ी बूटियां लेकर वापस लौट ही रही थी कि उससे जंगल में दरख्त के नीचे एक जादूगरनी रोती हुई दिखाई देती है। हाय अल्लाह, मैं मज़ीद अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? क्या हुआ अम्मा? क्यों रो रही हो? मेरे पाँव में बहुत अरसे से एक जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा। मैं बहुत हकीमों के पास गई हूँ, मगर किसी से भी मुझे आराम नहीं मिला। अब मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अम्मा, तुम ठहरो, मैं कोशिश करती हूँ। और इतना कहकर अनीता अपनी जड़ी बूटियां एक पत्थर से पीसकर उस बुढ़िया के पाँव में लगा देती है। और कुछ ही देर के बाद बुढ़िया का पाँव बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अरे, तुमने तो मेरा पैर ठीक कर दिया। कौन हो तुम? और तुम जंगल में क्या कर रहे हो? और उस बुढ़िया के पूछने पर अनीता ने सारी आप बीती उसे बताई और कहा, पता नहीं ये जड़ी बूटियां मेरे पापा के किसी काम आएंगी भी या नहीं, लेकिन आपके काम आ गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और इतना कहकर अनीता वहां से जाने लगती है। तभी जादूगरनी उसे आवाज देती है, सुनो बेटी, मेरे पास एक जादुई टेबलेट है। इसको सूंघते ही हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है और साथ ही साथ वो पैसे और जेवर भी देती है। मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। रुको, मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही जादूगरनी ने वो टैबलेट अनीता को दी, टैबलेट बड़ी होनी शुरू हो गई और बहुत बड़ी हो गई। अनीता उस पर बैठ जाती है और जादूगरनी का शुक्रिया अदा करती है। वो टैबलेट हवा में उड़ने लगती है और मिनटों सेकंडों में अनीता अपने घर पहुंच जाती है। अनीता की माँ जब अनीता को इस तरह आते हुए देखती हैं तो बहुत हैरान होती है। जैसे ही अनीता ज़मीन पर उतरकर टैबलेट से उतर जाती है, तभी वो टैबलेट छोटी सी हो जाती है और अनीता अपनी माँ को सारी कहानी बताती है।
और जल्दी से वो टैबलेट अपने पापा के पास ले गई। जैसे ही वो टैबलेट उसने अपने पापा को सुंघाया, वो होश में आ गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए। और जब हकीम साहब को इस जादुई टैबलेट के बारे में पता चला तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी वो टैबलेट अनीता के हाथ से उड़ा और बहुत बड़ा होकर दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्से से पैसे गिरने लगे और दूसरे से सिक्के। इतने सारे पैसे और सोने के सिक्के गिरते देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। उन पैसों से हकीम साहब ने एक बहुत ही अच्छा घर बना लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। और गांव में रहने वाले सभी बीमार लोगों को उस टैबलेट से उनकी बीमारी का इलाज करने लगे। दूर दूर से भी लोग हकीम साहब के पास इलाज के लिए आने लगे और वह